अब हम नमस्कार बच्चों, अब हम प्रश्नावली 14.3 का तीसरा सवाल कर रहे हैं। इसमें हम माध्यक निकालना सीखेंगे। माध्यक, हमने पहले माध्य निकालना सीखा, फिर बहुलक ज्ञात करना सीखा। अब हम निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक में एक बिल्कुल ही अलग तरीका है निकालने का। तो अब जैसे बहुलक में इंटरवल जो होता है, ये जो वर्ग अंतराल होता है वो ठीक होना चाहिए ना। तो ऐसे ही माध्यक में भी वर्ग अंतराल ठीक होना चाहिए। अब यहाँ तो वर्ग अंतराल ऐसे दिया हुआ है, 20 से कम में 2 हैं, 25 से कम में 6 हैं, 30 से कम में 24 हैं, 35 से कम में 45 हैं। अब इसको हमने ठीक सही करना है। तो अब देखो क्या करेंगे हम। आयु वर्षों में, तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे। अब ये 20 से कम है, पहले वाला तो ऐसे लिख दो, 20 से कम। अब ये लिखा है ना 25 से कम। 25 से कम कहाँ तक? 25 से मतलब 20 से 25 होगा ये। 25 से कम क्या होगा? 20 से 25। 25 से कम, और ये 20 से कम है, तो ये 25 से कम क्या होगा? 20 से 25 होगा, क्योंकि 20 से कम तो ये आ गया। तो इसमें 2 हैं। अब ये 20 से 25 कर देंगे। आगे ये 30 से कम है, तो इसको लिखेंगे 25 से 30। 25 से 30। अब देखो ये हम वर्ग अंतराल बनते जा रहे हैं। अब आगे 30, यहाँ आगे 30, यहाँ 35, ये 35 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 40। ये देखो यहाँ 40 से 45, यहाँ 45 से 50, 50 से 55, 55 से 65, 60। समझ आ गया आपको? दोबारा देख लो कैसे बनाया है मैंने। ये लिखा है 20 से कम। अब 20 से कितना कम? 0 तक हो सकता है, इसीलिए हमने इसको 20 से कम ही लिख लेंगे। अब यहाँ लिखा है ना 25 से कम, तो ये 20 से कम में तो ये आ गया। अब 25 से कम है, तो ये इसका मतलब 20 से 25 है ये, तो 20 से 25 लिख देंगे। 30 से कम मतलब यहाँ तक तो 25 तक तो आ गया। अब ये 25 से 30 हो गया, तो ऐसे ही चलता जाएगा। अब ये ठीक किया हमने, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ये भी गलत हो रखा है, तो ये बारंबारता दोबारा सही बनेगी। ये बारंबारता सही नहीं है, क्योंकि ये जुड़ जुड़ के बारंबारता का जोड़ आ रहा है। इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, जो मैं आपको बताऊंगा। संचयी बारंबारता अभी आपको बता दूंगा। पहले हम बारंबारता निकालते हैं। जो मेन रकम में बारंबारता दी होती है, ये तो जुड़ जुड़ के दी हुई है, ऐड होती जा रही है। देखो फालतू जुड़ती जा रही है। तो देखो क्या होगा। 20 से कम में 2 हैं। अब 25 से कम में ये 6 हो गए, मतलब ये 2 इसमें जुड़ गए। अब 30, ये जैसे 30 से कम में ये भी आ गए, इसमें जुड़ रहे हैं ना, जुड़ जुड़ के आते जा रहे हैं। तो इसका बड़ा आसान तरीका है। इसको ठीक करने का तरीका बड़ा आसान है। कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले वाले को तो ऐसे उतार देते हैं। अब इन दोनों में देखो बड़ा कौन सा है? नीचे वाला। अब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा लो, तो 6 में से 2 घटा लो, रह गए 4। अब नेक्स्ट में भी ये 24 में से ये 6 घटा लो, तो ये 18 बच जाएगा। अब बस बड़े में से छोटा घटाता जा रहा हूँ, अगले अगले में ऐसे। अब 45 में से 24 गए, तो रह जाएगा 21। अब 78 में से 45 गए, 33। अब 89 में से 78 गए, 11। अब 92 में से 89 गए, 3। अब 98 में से 92 गए, 6। और अब 100 में से 98 गए, 2। अब हम क्या कर रहे थे? देखो दोबारा देख लो। पहले इसको ठीक किया हमने, उसके बाद इसको भी ठीक करना है। तो बड़ा आसान तरीका है। जैसे पहले वाले को तो ऐसे उतार दो, उसके बाद देखो कि दोनों में से बड़ा कौन सा है।
अगर ये छोटी रकम है ना तो पहले तो ऐसे उतार दो। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी? नीचे वाली में से घटाते जाओ, ऐसे 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 ऐसे। जैसे 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 गए 18, 45 में से 24 गए, ऐसे घटा के लिख देना। ये एफ आ गया, एफ आई। ये बारंबारता सही है। और इससे संचयी बारंबारता कैसे बनी होगी? तो देखो कैसे, ये 2 है, ऐसे उतार दिया। अब 2 में ये 4 जोड़ दिया, 6 हो गया। 6 में 18 जोड़ दिया, 24 हो गया। 24 में 21 जोड़ दिया, 45। 45 में 33 जोड़ दिया। ये संचयी बारंबारता ऐसी आती है। बारंबारताओं को जोड़, संचयी बारंबारता मतलब जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। तो माध्यक में जो है ना, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। ये एफ होता है और संचयी बारंबारता को सी एफ कहते हैं, इंग्लिश में सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ। तो अब हम बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम पता करेंगे कि बारंबारता किस वर्ग माप में है, इसमें से किस में है भी, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, किस में। तो उसके लिए हमें इन बारंबारता का जोड़ पता होना चाहिए। तो ये जो सबसे लास्ट में ये 100 है ना, संचयी बारंबारता का जो लास्ट है, ये इसके टोटल जोड़ के बराबर ही होता है, ये 100। तो अब माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? n/2th आइटम। अब n क्या है? 100 जो जोड़ आया था, 100/2 काट के 50, 50वीं आइटम। अब ये 50 कहाँ दिखना पड़ता है? ये संचयी बारंबारता में देखते हैं। इसीलिए इस रकम में संचयी बारंबारता निकाली जाती है, क्योंकि ये जो है ना 50, ये संचयी बारंबारता में ढूंढा जाता है कहाँ पे आ रहा है, जुड़ जुड़ के जो आ रही है बारंबारता। अब ये 45 तक तो यहाँ पे है। अब 45 के बाद 46 इसमें है, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 78 तक यहाँ पे है। तो इसका मतलब 50 जो नंबर है ना, 50वीं आइटम इसमें आएगी। अब 50वीं आइटम इसमें आएगी तो इसका मतलब आंसर यहीं पे, इसके बीच, इसके सामने जो वर्ग माप है इसमें होएगा आंसर। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो आंसर इसके बीच में है, ये वर्ग माप है। तो देखो क्या करते हैं। अब माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है माध्यक। तो इसमें भी L होता है प्लस, अब ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H, ये फॉर्मूला है इसका। n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। अब L क्या है? पहले ये L की वैल्यू लिख लो यहाँ पर। L बराबर, तो जो हमने वर्ग माप देखा है ये 35 से 45 है, तो इसमें 35 छोटे वाली वैल्यू को लिखते हैं। 35 तो L है। n/2 ये 50 आया था, ये रहा n/2, ये 50 है, 50। और CF क्या है? ये CF वाली लाइन है पूरी। इसमें हमें पता है कि 78 कैसे पता लगा था हमको कि जो 50वीं आइटम है ना इस 78 वाले में, तो इससे जस्ट ऊपर वाले को CF बोला जाता है। इससे जस्ट ऊपर वाले को CF कितना हो गया? 45। और क्या है? F क्या होता है? तो इस लाइन में जो बारंबार मेन F की वैल्यू क्या है? 33 है ये इसमें। तो ये 33 F की वैल्यू। और H क्या होता है? इनके बीच का अंतर, ये जो ये वर्ग अंतराल दे रखा है। तो 40 में से 35 गए 5। तो ये पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले L पता होना चाहिए। L क्या होता है? जो ये माप आया था ना, इसमें से छोटी वाली वैल्यू 35। और n/2 कितना है? 50। और CF, इस CF में देखना है जो हमने निशान लगाया है, इससे ऊपर वाले को बोलते हैं CF, 45 है। और F क्या है? अब F वाली लाइन में इसकी सीध में F की वैल्यू क्या है? 33। और H क्या है? इनका अंतर, 40 में से 35 गए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये वैल्यू रखते हैं, L की जगह रखेंगे 35
n/2 की जगह 50 और CF की जगह 45, F की जगह 33 और H की जगह 5। अब पहले मैंने जैसे हम पिछले सवाल में करते हैं, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट है इसके अंदर वाले हिस्से को हल कर सकते हैं, गुना बाद में करेंगे। पहले इनको घटा लो, 5 आ गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाले को अलग हल कर सकते हैं। नीचे 33 और गुना 5। अब ये सिंपल हो गया। अब ये गुना है, पहले गुना करनी है, ब्रैकेट खोल दो, क्योंकि एक एक रकम आ गई है तो ऊपर की गुना होएगी, ये 33 के साथ नहीं होएगी, ऊपर के साथ। 5 पंजे 25, नीचे 33। अब हमने भाग करना है 25 को बीच में रख के 33 से। जो ऊपर है ना, चाहे छोटी रकम है चाहे बड़ी, उसको रखो बीच में, 25 को रखो बीच में और 33 से भाग करेंगे। अब 33 एकम 33, ये तो छोटी है तो हम ऊपर से 0 उतार लेंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाता है, लेकिन कोई अंक नहीं है तो 0 लगा लो शुरू में ही, 0 पॉइंट। अब 33 की पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 33 को किससे गुना करें कि 250 से थोड़ा सा कम आ जाए या इसके बराबर नज़दीक आ जाए, मतलब तो हम 33 को गुना करके देख लेते हैं। तो इसका तरीका ये है कि जो 33 में जो पहला अंक 3 दिख रहा है ना, 3 को ये इससे इस पूरे 24 बना लो, 3 अट्ठे 24, मतलब 8 से गुना करने पर क्या आपका आ ही जाए या नज़दीक आएगा। 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, ये थोड़ा सा नज़दीक आ गया। अब 7 से करेंगे, अब 7 से गुना करेंगे, इससे नज़दीक आ जाता है। 3 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 3 21 और 2 23, ये देखो नज़दीक आ गया। अब हम घटा रहे हैं, ये 9 आ गया, ये 1 आ गया। अब ऊपर से 0 उतारेंगे, अब पॉइंट नहीं लगेगा, पॉइंट तो एक ही बार आता है। अब ये 190। अब इसके लिए फिर वही 2 अक्षर देखो, 19 है, 3 6 18, तो 6 पे कट सकता है, तो 6 से कभी कम ले लो, 5 कर लेते हैं, 5 से कर, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165। अब 165 में अगर 6 से करेंगे तो 33 ऐड करके देखो, 8 ज़्यादा हो रहा है, 198 आ रहा है, तो ये 5 से ही ठीक है, तो हम 5 से गुना करेंगे, 165 आएगा। तो ये 5 हो गया, 2 25। तो अब पॉइंट के बाद 2 अक्षर आ गए ना, अब छोड़ दो, तो इसका आंसर आ गया ये 35, ये 0.75। अब इनको प्लस कर लेंगे। अब 35 में पॉइंट नहीं है, इसमें है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अक्षर है। 35 में पॉइंट के बाद 2 अक्षर बनाने के लिए 35 पॉइंट लिख के 2 0 लिख लेंगे। अब ये 0 पॉइंट ऐसे जोड़ना होता है, ध्यान रखना। ये 5, ये 7, ये पॉइंट आ गया, ये 5 हो गया, ये 3, तो 35.75। और देखो जो माध्यक है वो भी इस वर्ग माप के बीच में ही आएगा, 35 से 45 40 के बीच में ही आ रहा है, 35.75। तो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। तो ये माध्यक ज्ञात करने का तरीका है। माध्यक अलग ही तरीका है, बिल्कुल ही फॉर्मूले चेंज है। जो माध्य है उसके 3 फॉर्मूले हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक पग विचलन विधि, और एक जो बहुलक है उसका अलग फार्मूला था। अब माध्यक है, इसका अलग फार्मूला है। तो ये देखो, ये माध्यक है, एक होता है माध्य है और एक बहुलक, ये अलग अलग तीनों के फार्मूले हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इसको भी नोटबुक में उतार कर अच्छी तरह से समझ कर नेक्स्ट सवालों की तैयारी करें, तो आपको ज़रूर आ जाएगा। ये आंसर आ चुके हैं। और अगर आपको ये मेरे सवाल समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। धन्यवाद।